यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। प्रभु जब हम तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, तेरे वचन को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तू प्रभु जी हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत प्रोग्राम में, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जानता हूं कि बहुत से नए नए लोग जो है आपके माध्यम से इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जब दूसरे लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आप उससे आशीष पाते हैं। आज का जो वचन है वो हम निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 14 वचन में देखेंगे। यहां लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अजीजों, हमारे दैनिक जीवन की कोई भी लड़ाई क्यों ना हो, चाहे वो वायरस की हो, चाहे वो भूचाल की हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमारे लिए लड़ाई जो है वो यहोवा परमेश्वर लड़ेगा। जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारे लिए परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके लोग बने। हम उसके लोग कैसे बन सकते हैं? जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हम उसके लोग तब बनते हैं जब हम यीशु नाम पर विश्वास करते हैं। अजीजों, ये जो वचन है, जैसे मैंने कल भी इस वचन को अपने लिए और आप सबके लिए पढ़ा था कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक है। और वो इसलिए लिखा गया है ताकि हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम सिद्ध बन जाएं। और जब हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 15 वचन को हम पढ़ते हैं, वहां इस तरह से लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी ओर से लड़ेगा, लड़ता है और लड़ता रहेगा। हमने इस बात को समझना है कि हमारी जय का आधार जो है वो परमेश्वर हमारी जय का आधार है। हम किसी और चीज के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा अपनी हर एक समस्या के ऊपर जय पा सकते हैं। हम कैसी भी लड़ाई क्यों ना लड़ रहे हों अपने जीवन में, उन सारी लड़ाइयों में परमेश्वर ही आदर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक हमारी लड़ाई में विजय देगा। इसके द्वारा हम वर्तमान लड़ाई का सामना कर सकते हैं। जय की कुछ कुंजियां जो हैं, कुछ कीज जो हैं, उनके ऊपर आज हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले जय की जो कुंजी है वो ये है कि हमें हर एक युद्ध को
हर लड़ाई को परमेश्वर की लड़ाई करके देखना है। जब हम परमेश्वर की लड़ाई करके देखेंगे, हम अपने आप को पूरी तरह से पीछे कर लेते हैं और परमेश्वर को हम प्राथमिकता देते हैं कि वो हमारी ओर से हर एक लड़ाई को लड़ेगा। दुश्मन आप जानता है, यानी कि शैतान भी इस बात को जानता है। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो शैतान भी इस बात को जानता है कि हमारी ओर से लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर खुद आप है। अजीजों, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 25 वचन में इस तरह से हम पढ़ते हैं, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें। कौन कह रहा है? मिस्री लोग ये बात कह रहे हैं कि आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से लड़ाई कर रहा है। मिस्रियों के विरुद्ध जो है वो लड़ रहा है। मसीह में यहोवा आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक लड़ाई लड़ता है। जब से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारा परमेश्वर अपने ऊपर ले लेता है। हमारा उसमें क्या काम है? हमारा काम ये है कि हमें उस समय चाहे कैसी भी लड़ाई क्यों ना हो, केवल चुपचाप रहना है। चुपचाप इसलिए रहना है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ओर से लड़ाई जो है वो यहोवा ही लड़ रहा है। जब कभी भी दुश्मन शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, हमें बड़ी दिलेरी के साथ खड़े रहना है। क्यों खड़े रहना है? हमें इसलिए खड़े रहना है क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। पहली कुंजी है कि हमें हर लड़ाई जो है वो परमेश्वर की लड़ाई करके देखना है, यानी कि हमें खामोश हो जाना है ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। अजीजों, जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें इस बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम किसी भी तरह से परमेश्वर को क्रोधित ना करें। परमेश्वर को क्रोधित हम तब करते हैं, जैसा पिछले दिनों में हमने सुना कि हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानते। हमें अपनी लड़ाई को उसकी लड़ाई करके देखना है। जब मिस्री इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे, यहोवा उनकी ओर से लड़ा। उन्हें चुपचाप खड़े होकर केवल और केवल अपने छुटकारे को देखना था। हमें यह जानना है कि हमारा हर युद्ध जो है वो वास्तव में यहोवा का है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। हमें अपनी शांति जो है प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखना है। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 47 वचन इस तरह से यहां पे लिखा है, ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार के मैं जब इस बात को कहता हूं कि हमें अपनी शांति को बनाए रखना है, वो उसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। उसकी शांति
हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए दी गई है। अजीजों, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 47 वचन में हम इस तरह से पढ़ते हैं, समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा तलवार के द्वारा हमें जयवंत नहीं करता, वही हमारे हाथ में कर देगा। उन लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं, वो उन चीजों को जो हमारे विरोध में है, उनको हमारे हाथ में कर देगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि तूने मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है। हालेलुया। अजीजों, हमारा जो दुश्मन है, हम इस बात को ये कह ले कि हमारे दुश्मन जो है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमारे सारे दुश्मन जो है हमारे नहीं, वो परमेश्वर के हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की जायदाद है, हम परमेश्वर की संपत्ति है, हम अपने नहीं हैं। क्योंकि पिछले दिनों में हमने वचन से सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम अपने नहीं हो, तुम लहू से खरीदे हुए लोग हो। शैतान ने हमसे घृणा करने से पहले परमेश्वर से घृणा की। लूसीफर ने उस ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ बहुत ही गड़बड़ की, लेकिन हमें वो स्वर्गीय स्थान जो है वो मुफ्त में मिला है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ते हैं, जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, अनुग्रह से हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मसीह में हमें उस स्थान में पहुंचाया जिसके लिए हमने कोई भी मेहनत नहीं की। शैतान की सारी योजनाएं जो हैं वो कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन सारी योजनाओं को जानता है। खुशी की बात तो यह है कि शैतान उन सारी योजनाओं को जो परमेश्वर ने हमें संभालने के लिए रखी हुई है, परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए रखी है, परमेश्वर ने हमें हमारी सफलता के लिए रखी है, उनको वो नहीं जानता। क्योंकि उसका काम क्या है? घात करना, नाश करना और चोरी करना। हम परमेश्वर की जायदाद है। परमेश्वर ने हमें अपने हथियारों के बारे में अपने वचन में बताया है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 वचन से लेके 18 वचन तक आप इनको पढ़ सकते हैं कि हमारे लिए आत्मिक हथियार क्या क्या हैं जिनको हमें चलाने के लिए पूरी तरह से अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर जब हमारी ओर से लड़ता है तो हमें वो शिक्षा भी देता है कि हमें कैसे लड़ाई को लड़ना है। भजन संहिता 144 के पहले वचन में इस तरह से लिखा है, धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हमारे हाथों को वो कैसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार करता है? वो हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए इस तरह से तैयार करता है कि हमें अपने हाथ उस जीवित परमेश्वर के सामने उठाकर
हमेशा हमेशा उसकी स्तुति करनी है। हमें इन हाथों से ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करनी है। हमें अपने हाथ जोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये हमारी लड़ाई की तैयारी है। अजीजों, हमारी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, जय का जो जय की एक कुंजी जो है वो ये है कि हमें किसी भी तरीके से परेशानी के ऊपर अपनी आंखें नहीं लगानी। हमें शैतान के ऊपर अपनी आंखें नहीं लगानी। हमें अपनी आंखें जो है परमेश्वर की ओर लगानी है। अजीजों, हम जब इस बात को जान लेते हैं कि हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है, तो फिर हमें ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो और मेरे छुटकारे को देखो। अजीजों, हम इस बात को ध्यान रखें कि जब इस्राएलियों ने मिस्रियों को देखा, जब इस्राएलियों ने मिस्रियों को देखा तो वे डर गए। बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं, परेशानी को जब हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं। हमारा विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और कैसा विश्वास? राई के दाने जितना। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि जो चीजें अभी तक हमने देखी नहीं, उनको अपनी आत्मिक आंखों से देखना कि वो हैं, तो वो हो जाती है। इसके बारे में इब्रानियों की पत्री में हम इसकी पूरी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं कि विश्वास क्या है। हमें हर समय अपनी शांति को बनाए रखना है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वो शांति हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। जब हम इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमें केवल चुपचाप रहना है। परेशानी बहुत है, केवल परमेश्वर के चरणों में चुपचाप बैठना है। परमेश्वर सारी लड़ाई की जो योजना है वो हमें दिखा देता है। अजीजों, हम इस बात को जाने कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम डर जाते हैं और जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है उसको भी हम सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते। डर के बारे में पिछले दिनों में मैंने एक प्रभु के दास से एक कहानी सुनी। उसमें इस तरह से बताया गया है कि एक व्यक्ति के पास साइकिल नहीं थी, लेकिन उसको शौक बहुत था। साइकिल चलाने का बहुत शौक था। उसका एक दोस्त था, उसके पास साइकिल थी। उसने वो इस अपने दोस्त से प्रेम करता था। उसने देखा, समझा कि इसको साइकिल का बहुत शौक है, तो उसने अपनी साइकिल इसको दे दी कि तू मेरी साइकिल आज चला, कल मैं सुबह आके ले जाऊंगा। इसके मन में इतनी खुशी होगी कि मुझे साइकिल मिल गई। सारा दिन इसने साइकिल चलाई, थक गया, चलाता जैसे जैसे जिन जिन गलियों में से ये होके जाना मांगता था उन गलियों में से होके गया। शाम को थक गया, लेकिन थकावट के साथ साथ इसके चेहरे के ऊपर उदासी आ गई। उदासी का कारण ये था कि सुबह वो आएगा, अपनी साइकिल ले जाएगा। उसके चेहरे के ऊपर उदासी थी। दोपहर हो गई, वो साइकिल लेने नहीं आया। ना ही इसने अब उसकी साइकिल को छेड़ा, क्योंकि ये जानता था कि वो कभी भी आ जाएगा। शाम हो गई,
रात हो गई, वो साइकिल लेने नहीं आया। अगला दिन हुआ, फिर इसके चेहरे के ऊपर उदासी कि वो आएगा, साइकिल ले जाएगा। वो फिर सारा दिन नहीं आया। अगला दिन फिर से हो गया, फिर भी वो साइकिल लेने नहीं आया। इस व्यक्ति ने ना तो उस साइकिल का आनंद लिया जो उसके पास तब तक थी। बहुत बार अजीजों, हम भी बहुत सी तकलीफों को देखकर इस बात को भूल जाते हैं कि ये जीवन जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसका हम आनंद उठाएं। जब भी वो आएगा, किसी भी तरीके से ये जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये जीवन हमारे पास है हम इसका आनंद उठाएंगे। हम इस जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है। इसलिए अजीजों, वायरस हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज से हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें किस चीज की जरूरत है? इस बात की जरूरत है जो परमेश्वर ने मुझ पर, आप पर अनुग्रह करके ये जीवन दिया है, उस जीवन का एक एक पल जो है वो उसकी खुशी में व्यतीत करें, शांति से उसकी ओर देखते रहें, उसका कार्य जो है वो करें। जब भी वो समय आएगा हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी वो समय आएगा उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये जान रखें कि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ता है। हमें चुपचाप उसके द्वारा दी गई जो विजय है उसको एंजॉय करना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।